Hello guys, this is the question fourth of the question series part वन का। तो क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ। if x equals to summation a to the power n, जहाँ पे n कहाँ से रन कर रहा है, n रन कर रहा है 0 से इंफिनिटी तक, y equals to सेम b to the power n, जहाँ पे सेम n रन कर रहा है 0 से इंफिनिटी तक, एंड c यहाँ पे देख के रखा, सॉरी यहाँ पे होता z क्या दे के रखा है, z दे के रखा है, z इक्वल्स टू c टू दी पावर n, जहाँ पे n 0 से इंफिनिटी तक रन कर रहा है। ठीक है, where a b c are in ap, ap मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, एंड ऑल्सो क्या गिवन है, mod a is less than 1, mod b is less than 1 and mod c is less than 1। ये काफी, ये वाला लाइन काफी वाइटल है क्वेश्चन में। ठीक है, क्यों है वो मैं बाद में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला लाइन बहुत वाइटल है। एंड a b c नॉट इक्वल्स टू 0, देन क्या है ऑप्शंस, ए नंबर ऑप्शन है तुम्हारा x y z आर इन ap, बी नंबर ऑप्शन x y z are in GP, C number option 1 by X, 1 by Y, 1 by Z are in AP, and D number options is 1 by X, 1 by Y and 1 by Z are in GP। ठीक है, सो क्वेश्चन समझ गए सारे लोग कि क्या बोला है कि कुछ x y एंड z का कॉन्फ़िगरेशन देके गया है, जहाँ पे बोला गया है कि x इक्वल्स टू समेशन ऑफ a टू द पावर n, जहाँ पे n रन कर रहा है 0 से इंफिनिटी तक, एंड y इक्वल्स टू b टू द पावर n, जहाँ पे n रन कर रहा है 0 से इंफिनिटी तक, एंड z इक्वल्स टू c टू द पावर n, जहाँ पे n रन कर रहा है 0 से इंफिनिटी तक, वेयर a b c आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेस। जहाँ पे एक और चीज गिवन है कि मॉड ए लेस देन 1, मॉड बी लेस देन 1, मॉड सी लेस देन 1 एंड ए बी सी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ताहले देन हमें बोलना है कि इनमें से क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मान लो कि x इक्वल्स टू, मान लो क्या है, ही तो गिवन है ये, क्या ही मानेंगे आप, n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। तो देखो इसको तोड़ो, इसको क्या होगा, n की पावर पहले 0 पुट करो, a टू दी पावर 0, किसी का पावर 0 मीन्स 1, फिर क्या होगा a होगा, फिर क्या होगा a स्क्वायर होगा, प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा क्योंकि ये इंफिनिटी तक है। ठीक है, अभी एक चीज बताओ, इसको तोड़ने पे क्या होगा, कि क्या होगा, ये a की पावर 0 लिखने पे 1, a की पावर 1 पे 1 स्क्वायर चलता रहेगा। अभी ये बताओ, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेस पे है ना, व्हाट इज द जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, कि कोई चीज मल्टीपल करके दूसरा चीज, मान लो कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये क्या है, एक जियोमेट्रिक मीन पे। क्यों, क्योंकि ए मल्टीपल है, हर एक के साथ कुछ चीज मल्टीपल करके नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो वो क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन पे होता है। जैसे ए 1 के साथ ए मल्टीपल करके ए आया, ए के साथ मल्टीपल करके ए स्क्वायर आया, इसके बाद ए क्यूब आता है स्क्वायर के साथ, तो ए मल्टीपल करके हो रहा है। तो जो हमारा इधर का आर जो है, आर क्या है, ए है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है वो भी मैं बताऊंगा। पहले मान लो कि आर क्या है, ए है, और हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है ना। तो ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज है। ये क्या है, ये एक है इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, जिसको शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस। ठीक है, एक है इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस सम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय, सॉरी ये होता है a बाय 1 माइनस आर। अच्छा, ये एक मिनट, जस्ट अ मिनट,
तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ए वो ए नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कुछ अलग नाम देता हूँ, इसको मैं ए बार कर देता हूँ, ठीक है। ए बार, जहाँ पे ए बार क्या है, ए बार है फर्स्ट टर्म, ए बार क्या है, ए बार है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। एंड आर क्या है, आर मीन्स ए है, मतलब जो मल्टीपल करके जा रहा है, ठीक है। कॉमन फैक्टर, इसको बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर, इसका जो नाम है कॉमन फैक्टर, ठीक है, यही बोलते हैं इसको कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर कैसे निकलते हैं कि किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड करो, जो आएगा वही कॉमन फैक्टर है। और ये कॉमन फैक्टर हर एक के लिए, मतलब तुम किसी भी दो रैंडम एलिमेंट को उठा सकते हो, और जो बड़े वाले टर्म है छोटे वाले टर्म से डिवाइड करो, जो आएगा वही कॉमन फैक्टर है। एंड कॉमन फैक्टर सेम रहता है पूरा ज्योमेट्रिक सीरीज में, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका फॉर्मूला ए डैश बाई वन माइनस आर है, जहाँ पे ए डैश है फर्स्ट टर्म एंड आर है तुम्हारा क्या है, कॉमन फैक्टर। ये तभी ट्रू होता है व्हेन क्या होगा कि मॉड आर इज लेस देन वन, ठीक है। ये तभी ट्रू होगा जब मॉड आर इज लेस देन वन होगा, इसीलिए क्वेश्चन पे गिवन है कि मॉड ए इज लेस देन वन। क्यों, अभी पता चलेगा तुम लोगों को। देखो इसका फॉर्मूला, इसका क्या हुआ कि एक्स इक्वल्स टू, तो फिर क्या है, वन ए स्क्वायर डॉट 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 डॉट, फर्स्ट टर्म क्या है, वन है, वन माइनस आर कितना है, आर कितना है, किसी भी दो टर्म को डिवाइड करो, क्या होगा, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करो, मान लो थर्ड वाले को सेकंड वाले टर्म से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा, वन ए आएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या बना, ए। ये फार्मूला ट्रू क्यों है, क्योंकि आर लेस देन इक्वल्स टू वन है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू वन, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रू। तो ये बना हमारा एक्स, ठीक है। सेम एस y भी जब करोगे तो y क्या आ गया, b टू दी पावर n है, जहाँ पे n रन कर रहे हैं 0 टू इंफिनिटी, तो ये भी सेम क्या होगा, वन बी स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। सेम ये भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका सम क्या होगा, इसका भी फर्स्ट टर्म वन है, और वन माइनस, और इधर r क्या होगा, b होगा, ठीक है। सेम एज जेड के लिए क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी c टू दी पावर, सॉरी सी टू दी पावर कितना है, सी टू दी पावर एन है, सेम एस वन सी स्क्वायर डॉट 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 डॉट। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस सी। ये क्यों ट्रू है, क्योंकि मॉड भी लेस देन वन गिवन है, और इधर मॉड सी लेस देन वन गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को हमने ऐसा कर लिया। अभी देखो एक और चीज क्वेश्चन में गिवन था, क्या, ए बी सी आर इन एपी। तो ए बी सी एपी में है, तो ए बी सी इन एपी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या लिख सकता हूँ मैं कि b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। कोई भी तीन चीज एपी में है तो मिडिल वाला जो है वो बीच वाले दो का, ठीक है, मतलब बीच वाले दो का सम का मतलब आधा होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी एक चीज बताओ, क्या आया तुम्हारे पास, x इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस ए, वाई इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस बी, एंड जेड इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस सी, ठीक है। अभी एक चीज बताओ, अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन चेक करो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोला है कि, पहला ऑप्शन है एक्स वाई जेड आर इन एपी, चेक करो एक्स वाई जेड क्या ओपी में है क्या, चेक करो तो एक्स प्लस जेड निकालो कितना हो रहा है, ये क्या है, क्या, ये इसको डिवाइड टू से करो, अभी x प्लस जेड को डिवाइड टू से करो। अगर एपी में होना चाहिए एक्स वाई जेड और एपी मींस क्या होना चाहिए कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड बाई टू आना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस जेड मैंने ऐसे ऐसे y एक्स प्लस जेड आया है, अभी x प्लस जेड को दो से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, वन माइनस ए प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस ए इन वन माइनस बी, ये बनेगा। अभी देखो a प्लस सी बाई टू मीन्स क्या है, ये देखो a प्लस सी बाई टू मीन्स b है, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी इधर c होगा, तो ये क्या होगा, वन माइनस बी बाई वन माइनस ए बाई वन माइनस सी। ये क्या y बना, दिस इज
नॉट इक्वल्स टू वाई, तो ये एपी में नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत, फॉल्स। नाउ चेक करते हैं सेकंड, जीपी में होने का मींस क्या है कि एक्स वाई जेड एंड जीपी, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बी वाला ऑप्शन के लिए। एक्स वाई एंड जेड एंड जीपी मींस जो मिडिल वाला टर्म है वो एक्चुअली रूट अंडर पहला दो टर्म होगा, ठीक है। चेक करो क्या होता है, एक शेड करो, एक शेड कितना होगा, एक शेड मींस सॉरी रुको, एक शेड क्या होगा देखो, एक्स मीन्स क्या है 1/1 माइनस ए इंटू जेड क्या है 1/1 माइनस सी, इन दोनों का रूट ले लो बड़ा सा, तो इधर क्या होगा, इधर भी रूट होगा, 1 का रूट कितना आएगा 1 आएगा, रूट ओवर क्या आएगा 1 माइनस ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस सी। ये कभी भी क्या बनेगा, क्या रूट ओवर 1 माइनस 1 माइनस बी, ये कभी भी बनेगा नहीं बनेगा, तो ये लोग जीपी में नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन चेक करो, 1/x 1/y एंड 1/z आर इन एपी, चेक करो, ठीक है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। अभी देखो x क्या था, सो 1/x क्या बनेगा, 1/y क्या बनेगा, 1/z क्या बनेगा, सो अभी क्या बोला है 1/x 1/1 1/z, ये एपी में है, तो क्या क्या होना चाहिए कि इन दोनों का एडिशन के 2 से डिवाइड ये मिडिल वाला टर्म होना चाहिए, तो पहले करो 1/x एंड 1/z, इन दोनों को ऐड करो, क्या होगा 2 माइनस ए प्लस सी। अब इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2, दिस इज 1 माइनस बिकम टू, दिस इज बिकम टू 1 माइनस 1 प्लस सी बाई 2, और ये मेरे पास गिवन है a प्लस सी बाई 2, एक क्वेश्चन में गिवन था कि a AP में है, तो b इक्वल्स टू 1 प्लस सी बाई 2, सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस b, दिस इज बिकम 1/y, ये देखो 1/y मीन्स 1 माइनस b, तो ये लोग, तो ये तो फॉर्मूला ट्रू हो गया कि 1/x प्लस 1/z बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 1/y, सो ये लोग तो AP में है, तो दिस ऑप्शन इज एन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट चेक करो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ये चेक करना कि और ये बताना क्या ये जीपी में है, इसका आंसर होगा नो, ये जीपी में नहीं है, ठीक है। चेक करना एक बार, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। ये जीपी में नहीं होगा। चलो थैंक यू, बाय।